हमें जिसकी ज़रूरत हो वो शाना ढूंढ लेते हैं। हमें जिसकी ज़रूरत हो वो शाना ढूंढ लेते हैं। अगर रोने का दिल हो तो बहाना ढूंढ लेते हैं। हम इंसानों से बेहतर जिंदगानी है परिंदों की, किसी भी शाख पर अपना ठिकाना ढूंढ लेते हैं। कभी मोहलत नहीं देती क़ज़ा इंसान को यारों, जिन्हें जीने की हसरत है बहाना ढूंढ लेते हैं। लगन जिनमें हो पाने की कभी डरते नहीं वो लोग। लगन जिनमें हो पाने की कभी डरते नहीं वो लोग। ज़मीनें खोद कर भी वो ख़जाना ढूंढ लेते हैं। बड़े चालाक हैं ये हुस्न वाले क्या करे कोई। बड़े चालाक हैं ये हुस्न वाले क्या करे कोई। जहाँ जाएं ग़ुलामी को दीवाना ढूंढ लेते हैं। चिराग अपने मुक़द्दर से हमें शिकवा नहीं होता। चिराग अपने मुक़द्दर से हमें शिकवा नहीं होता। अंधेरे जब हमें खुद ही शबाना ढूंढ लेते हैं। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गज़लों की दुनिया विद चिराग में। ये जो गज़ल आपने अभी सुनी ये है बहरे हज़रत मुसम्मन सालिम। जी हाँ, नाम थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल गज़ल का नाम याद, बहर का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है, या ज़रूरत होती है बहर का स्ट्रक्चर याद रखने की। जिन्होंने मेरा फ़र्स्ट चैप्टर नहीं देखा है वो प्लीज़ जाकर फ़र्स्ट चैप्टर देख लीजिए। उसमें मैंने स्ट्रक्चर के बारे में तफसील से बयान किया हुआ है। तो इस गज़ल का इस बहर का जो स्ट्रक्चर है वो है मफ़ाइलुन 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 मफ़ाइलुन, यानी बहर में गज़ल के हर शेर में 2 मिसरे होंगे और हर मिसरे में मफ़ाइलुन अरकान जो है वो 4 दफ़ा होगा। ये इसका स्ट्रक्चर है। तो आए मैं आपको ये बहर सिखा देता हूँ। जैसा कि हमने पिछली बार डिसाइड किया था कि हर चैप्टर में हम एक बहर सीखेंगे, तो इस बार मैं आपको बहरे हज़रत मुसम्मन सालिम सिखाने वाला हूँ। हर बहर के कुछ स्पेशल पार्ट्स होते हैं। मैं आपको स्टार्ट में हर बहर का सिर्फ एक स्पेशल पार्ट सिखाऊंगा और जब पूरी बहर कंप्लीट हो जाएंगी तब अदर पार्ट्स भी आपको सिखाते जाऊँगा। तो अभी हम मुसम्मन सालिम सीख रहे हैं जो बहरे हज़रत का है। तो आए, इससे पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी अरकान सिखा देता हूँ जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं बहरों में, तो वो तो आपको आने ही चाहिए। तो वो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ऑलरेडी लिख कर रखे हैं। मैं पहले आपको वो बता देता हूँ, फिर मैं आपको इसकी बहर सिखाता हूँ। दोस्तों ये वो ज़रूरी तमाम अरकान हैं जो मैंने आपके लिए ऑलरेडी लिख के रखे हुए हैं। माफ़ कीजिए, मुझे ऐप्स में कुछ एडिटिंग वाले ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिल रहे थे इसमें मैं उर्दू और हिंदी में लिख सकूं, इसलिए मैंने हाथ से लिख लिया है ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। देखिए, हिंदी और इंग्लिश वाले ये ध्यान रखें कि हिंदी और इंग्लिश जो होती है वो लेफ़्ट टू राइट होती है ना। तो आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो लेफ़्ट टू राइट बनेगा। और जो उर्दू वाले हैं, अरबी वाले हैं, वो इस बात को ध्यान रखें कि उर्दू, अरबी, फ़ारसी राइट टू लेफ़्ट होती है। तो आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो राइट टू लेफ़्ट बनेगा। तो यहाँ कुछ ज़रूरी जो अरकान हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं मैंने वो लिख लिए हैं। बाकी और कुछ जो अरकान होते हैं वो आते जाएंगे, उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो मैं आपको बाद में सिखाते जाऊँगा। जैसे कि सबसे अव्वल देख लें आप, फर्स्ट जो अरकान है हमारा मुफ़ाइलुन है ना। मुँह को हल्का सा पढ़ना है तो उसे हमने डॉट से रिवील किया है। फ़ा को खींच के पढ़ना है, उसे डैश से रिवील किया है। ई खींच के पढ़ना है ना, ई में बड़ी की मात्रा है तो उसे डैश से रिवील किया है। और लुन जो है वो लू भी छोटा है, जल्दी पढ़ना है, न भी जल्दी पढ़ना है, लेकिन वो मिला हुआ है इसलिए उसे भी डैश से रिवील किया हुआ है। हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, उर्दू में ज़्यादा इजी होता है। कई सारे लोग ये कोशिश करते हैं कि वो बिना उर्दू सीखे ही गज़ल सीख सकें, बट मेरी उन लोगों को यही सलाह है कि हो सके तो आप पहले उर्दू सीख लीजिए ताकि आपको बाद में आसान पड़े, क्योंकि बिना उर्दू के गज़ल लिखना जो होता है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। स्पेशली बहर सीखने में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है। उर्दू वालों के लिए ज़्यादा आसान है समझने में। बहरहाल मैं आपको हिंदी और इंग्लिश की मार्फत भी समझा देता हूँ। तो मुफ़ाइलुन का वज़न क्या होगा? मुँह हल्का सा, फ़ा खींच के, ई खींच के, लुन खींच के, मुफ़ाइलुन, डॉट डैश डैश डैश, मुफ़ाइलुन। उर्दू में हम देख लें, उर्दू में बहुत आसान है समझना। अगर एक हरफ है तो उसको डॉट में पढ़ना है, और अगर 2 हरफ हैं मिले हुए पढ़ने वाले तो उसे डैश करना है। उर्दू में बहुत आसान है। तो मुंह में मीम जो है वो अकेला है तो डॉट से हमने रिवील किया है।
फ़ा में फ़े अलिफ है तो उसे डैश से बताया है, ई में हमज़ा ये है तो उसे डैश से बताया है, लुन में लाम और नून है तो उसे डैश से बताया है। मुफ़ाइलुन डॉट डैश डैश डैश। ठीक है, अब दूसरा हम देख लेंगे फ़ऊलुन, सॉरी मफ़ऊल, पहले मफ़ऊल देख रहे हैं हम। तो मफ़ जो है वो मिला हुआ है तो डैश है, ऊ बड़ा ऊ की मात्रा है, खींच के पढ़ना है तो डैश है, और ल जो है वो सिंगल है इसलिए वो डॉट है। मफ़ऊल डैश डैश डॉट। उर्दू में देख लेते हैं हम, मीम और फे मफ़ डैश, हमज़ा वाव ऊ डैश और लाम अकेला है तो डॉट। फ़ाइलात, फ़ा खींच के है तो डैश, ई हल्का सा है मात्रा नहीं है उसमें तो डॉट, ला जो है वो आ की मात्रा के साथ है, बड़ा आ बड़ा ऊ बड़ा ई की मात्रा लग जाती है तो वो डैश होता है, और अगर छोटा आ छोटा ई छोटा ऊ आता है तो वो डॉट होता है। तो इसे हम हिंदी में जो लघु गुरु पढ़ते थे उस हिसाब से भी समझ सकते हैं, डॉट जो है वो लघु है और डैश जो है वो गुरु है, और ता जो है वो हल्का है तो वो डॉट। तो फ़ाइलात, वज़न कैसा इसका हो जाएगा, फ़ाइलात। उर्दू में देख लेते हैं, फ़े अलिफ डैश, हमज़ा अकेला है तो डॉट, लाम अलिफ डैश, ते अकेला है तो डॉट, फ़ाइलात। ठीक है, और दूसरे देख लेते हैं मुफ़ाइल। मुफ़ाइल में मुँह हल्का सा है, फ़ा खींच के है, ई खींच के है, और ल जो है वो हल्का सा है तो मुफ़ाइल डॉट डैश डैश डॉट। उर्दू में देख लेते हैं, मीम अकेला है तो डॉट, फ़े अलिफ डैश, हमज़ा ये डैश, लाम डॉट, मुफ़ाइल। फ़ाइलुन, अब इसमें देख लेंगे, फ़ा खींच के है तो डैश, ई हल्का सा है तो डॉट, और लुन जो है वो एक साथ है दो तो डैश पड़े जाएंगे, फ़ाइलुन। उर्दू में देख लेते हैं, फ़े अलिफ डैश, हमज़ा अकेला है डॉट, लाम नून दो हैं तो डैश, फ़ाइलुन। इन्हें अब कैसे पढ़ना एक बार ज़रा फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। मुफ़ाइलुन, मुफ़ाइलुन, मफ़ऊल, मफ़ऊल, फ़ाइलात, 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 मुफ़ाइल, 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 फ़ाइलुन, फ़ाइलुन, फ़ाइलुन। तो देखा दोस्तों आपने, ये इस तरह से ये ज़रूरी अरकान जो हैं ये आपको इतने तो कम से कम याद होने ही चाहिए। आगे और कोई ज़रूरी आएंगे तो मैं आपको सिखा दूंगा। आज हम जो बहर सीख रहे हैं उसका अरकान ये है स्पेशल मुफ़ाइलुन। बहर के हर शेर में 2 मिसरे होंगे और हर मिसरे में मुफ़ाइलुन जो है वो होगा आपका 4 दफ़े। ये आज का बहर का स्ट्रक्चर है। तो आइए आज की बहर सीख लेते हैं। ये दोस्तों मैंने उर्दू और हिंदी में लिख के रखा हुआ है। वो जो स्ट्रक्चर आपको बता गया था उसको मैंने डॉट की फॉर्म में लिखा हुआ है, मुफ़ाइलुन डॉट डैश डैश डैश। उर्दू वालों के लिए यहाँ से होगा डॉट डैश डैश डैश। ठीक है, हम पहले हिंदी में देख लेते हैं। हमें जिसकी मुफ़ाइलुन प्लस ज़रूरत हो, मुफ़ाइलुन वो शाना ढूँ, है ना, यहाँ पे वो शाना ढूँ तक एक मुफ़ाइलुन पूरा हो जाएगा। अब वो जो है आप उसमें देखेंगे मात्रा लगी हुई है, लेकिन जो लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिसमें आखिरी हरफ में कोई मात्रा लगी हो उसकी मात्रा को गिरा के उसे डॉट भी पढ़ा जा सकता है, या फिर आप डैश में पढ़ना चाहें तो डैश में पढ़ सकते हैं। ये छूट होती है उर्दू में, तो दोनों तरह से आप उसको पढ़ सकते हैं। तो वो को हमने यहाँ पे वो पढ़ा है, यानी कि उसमें ये जो मात्रा है इस मात्रा को हमने गिरा दिया है। यहाँ पे हमने नहीं पढ़ रहे हैं मात्रा को, वो को हम व पढ़ रहे हैं।
ये इस तरह से पढ़ रहे हैं हम वो को, है ना। तो वशा ना ढूँ, है ना, यहाँ तक मफ़ाइलुन, ढलेते हैं, मफ़ाइलुन, ये आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से तख्तिया किया जाता है। तख्तिया क्या होता है, शेर को ब्रेक करके उसकी गज़ल को आइडेंटिफाई करने का जो तरीका होता है उसे तख्तिया करना कहते हैं। तो इस तरह से तख्तिया करके हम कोई भी बहर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई शेर जो है वो किस बहर में है। ठीक है, उर्दू में देख लेते हैं हम, उर्दू में ज़्यादा इजी पड़ेगा। हा खाली है तो डॉट, में, मीम और ये डैश, जिस, जीम और सीन डैश, की, काफ और ये डैश, हमें जिसकी, मुफ़ाइलुन, ज़रूरत हो, मुफ़ाइलुन, वशा ना ढूँ, मुफ़ाइलुन, ढलेते हैं, मुफ़ाइलुन। ठीक है, अब हम दूसरा मिसरा देख लेते हैं इसका। अगर रोने मुफ़ाइलुन कदिल हो तो, मुफ़ाइलुन, ये देखिए यहाँ जो का होता है, का में आ की मात्रा लगी होती है, लेकिन यहाँ पे भी वही किया गया है जो यहाँ व के साथ किया गया था, उसकी मात्रा गिरा दी गई थी। तो यहाँ पे भी का की जो है वो मात्रा गिरा दी गई है और का को क पढ़ा जा रहा है, यानी डॉट पढ़ा जा रहा है। तो अगर रोने मुफ़ाइलुन कदिल हो तो, मफ़ाइलुन, बहाना ढूँ, मफ़ाइलुन, ढलेते हैं, मुफ़ाइलुन। इस तरह से एक स्ट्रक्चर पूरा हो गया। उर्दू में देख लेते हैं। अगर रोने मफ़ाइलुन कदिल हो तो, यहाँ का में अलिफ को गिरा दिया गया है, तो काफ के उसमें अकेला पढ़ा जा रहा है, अलिफ को नहीं पढ़ा जा रहा है, तो वो डॉट पढ़ा जा रहा है। कदिल हो तो, मफ़ाइलुन, बहाना ढूँ, मफ़ाइलुन, ढलेते हैं, मफ़ाइलुन। तो इस तरह से ये एक बहर कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। तो आप इस बहर को प्रैक्टिस करें। इस बहर में आपको कोई शेर आता हो तो लिखकर मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको गिरह लगाने के लिए यही मिसरा दे देता हूँ मेरा, हमें जिसकी ज़रूरत हो वो शाना ढूंढ लेते हैं। इसमें गिरह लगाइए आप। गिरह लगाना क्या होता है दोस्तों, गिरह लगाना ये होता है कि जब कोई शायर का एक शेर का एक मिसरा होता है, उसके पीछे कोई दूसरा मिसरा कोई दूसरा लगाता है, तो उसे गिरह लगाना कहते हैं। तो आप इसमें गिरह लगाइए दोस्तों और अपना शेर लिखिए, गज़ल लिखिए, बताइए। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप अपने शेर लिखिए। मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वो भी उसमें मुझे मेल लिख सकते हैं अगर आप हमारे शो में शामिल होना चाहते हैं, या आप अपनी गज़ल पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप हमें डिटेल में लिख सकते हैं। आप मेल कर दीजिए और इसमें अपनी गज़ल लिखिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों ये थी बहर हज़रत मुसम्मद सालिम, जिसका स्ट्रक्चर आपने सीखा। इसमें गिरह लगाइए। गिरह लगाने से एक बहुत ही अच्छा वाक़या गालिब का है। गालिब का एक खानसामा था, उससे लोग हमेशा कहते थे कि भाई तुम गालिब के साथ रहते हो, उनके लिए खाना बनाते हो, तो कुछ गज़ल वगैरह तुम भी लिखा करो, कुछ सीख लो। तो उसने गालिब से कहा कि भाई मुझे भी कुछ सिखा दीजिए। तो गालिब ने कहा कि तुम कुछ लिखो, थोड़ा बहुत कुछ लिखो, पीछे से मैं गिरह लगा दूँगा। तो वो तो बावर्ची था, खाना बनाने वाला था। तो उसने क्या लिखा कि ये जो आती है कहीं दूर से कबाब की खुशबू वो बावर्ची था, तो उसी तरह की उसकी सोच थी। तो ये जो आती है कहीं दूर से कबाब की खुशबू, तो गालिब ने कहा शायद किसी बुलबुल का दिल ही जला हो। तो ये होता है शायर, एक मामूली सी चीज़ को दिल की जलन पर लेके जाने वाला। यहाँ इस लेवल तक पहुँचना ज़रूरी है हर शायर के लिए, तभी ये हो सकता है कि वो एक अच्छा शायर बन सके। तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं chiragazamji@gmail.com पर, और अपनी गज़लें मेरे साथ शेयर कीजिए। आप अगर हमारे शो में आना चाहते हैं तो हमें लिखिए, और हम कोशिश करेंगे आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, अच्छी अच्छी गज़लें सुनते रहने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और अगर आप कोई और बहर जानते हैं जिसको आप अर्जेंटली सीखना चाहते हैं तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, मैं उसके लिए भी कोशिश करूँगा। बाकी हर चैप्टर में मैं आपको एक एक बहर तो सिखाता ही रहूँगा। तो मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 में। टिल देन, खुदा हाफिज़।